तो आज हम बात करेंगे इस फ़िलिप्स एयर फ्रायर के बारे में जो अंडर 5000 रुपीज़ में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। और इससे आप बना सकते हो आलू के नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा, चिकन फ्राई, केक इत्यादि, और वो भी काफ़ी कम ऑयल में। तो इस वीडियो में होगा इसका क्विक अनबॉक्सिंग, फिर देखेंगे इसका यूजेज जो कि बहुत ही सिंपल है, और एंड में देखेंगे बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लाइव बना के दिखाऊंगा। और इसका कंपैरिजन भी करेंगे एक पुराने मॉडल से जो पुराना होके भी अभी भी इससे महंगा है, और वो मैं लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठिए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अनबॉक्सिंग के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एयर फ्रायर विच इज़ अ सिंगल पीस आइटम और उसका यूज़र मैनुअल। तो यहाँ पे मैंने निकाला है एयर फ्रायर को उसके पैकेजिंग से बाहर, और आप देख सकते हो कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड स्लीक है, तो मॉडर्न किचन्स में काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ स्टिकर्स है जो आपको निकालने हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में कुछ हिले नहीं इसलिए लगाए हैं, तो ये निकाल देना है। इसके बाद देखते हैं इसके कंट्रोल्स। तो फ्रंट साइड पे है इसका टाइमर, और ऊपर जो और एक नॉब है वो है फॉर इट्स टेम्परेचर कंट्रोल। अब देखते हैं इसके बास्केट का लेआउट। तो ये बास्केट थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे पुराने एयर फ्रायर से। इसके अंदर एक डिटैचेबल प्लेट है जो कम्प्लीटली वॉशेबल है, इवन द बास्केट इज़ वॉशेबल। तो इसको निकालना काफ़ी सिंपल है। जब आप यूज़ करके इसको धोना चाहते हो तो यू कैन रिमूव दिस प्लेट फ्रॉम द बास्केट। और आप देख सकते हो कि इसका भी बिल्ड क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड। साइड में सिलिकॉन लगा है ताकि ये बास्केट को स्क्रैच ना करे। एंड ये मेटालिक जो प्लेट है इसको आप आराम से सेपरेटली धो सकते हो, और वो जो बेस बास्केट है उसको भी सेपरेटली धो सकते हो। और बास्केट के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ मार्किंग्स है जो इंडिकेट करते हैं कि कहाँ तक मैक्सिमम आप फूड इसमें लोड कर सकते हो। तो पहले तो प्लेट रखना पड़ेगा एंड देन यू कैन लोड योर फूड आइटम्स इन दिस। तो अब जान लेते हैं थोड़ा इसके वर्किंग मैकेनिज़्म के बारे में। तो यहाँ पे अंदर के साइड में आप देख सकते हो कि एक हीटिंग कॉइल है और उसके ऊपर एक फ़ैन लगा है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में चल के आपके फूड के ऊपर हॉट एयर फेंकता है, और उससे आपका फूड जो है प्रॉपरली एंड इवनली कुक हो जाता है। और इसका जो पावर इनपुट है वो प्लग पे आप देख सकते हो 16 एम्पियर्स है। तो एक हाई पावर सॉकेट आपको लगेगा फॉर यूजिंग दिस। और एयर फ्रायर के ऊपर ये कुछ कॉमनली कुक्ड आइटम्स के लिए कितना टेम्परेचर रखना चाहिए और कितने टाइम के लिए रखना चाहिए उसके कुछ लेबल्स है, बट नॉट नेसेसरी कि आप ये एग्जैक्टली फॉलो करो। ये डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो एयर फ्रायर के अंदर। अब देखते हैं इसके यूज़र मैनुअल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है क्लीनिंग रिलेटेड। बाकी चीज़ें तो आप पढ़ लेना, बट क्लीनिंग का जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपको डिवाइस अनप्लग करना है, और वो बास्केट जो है, वो ट्री जो है, कैसे कैसे धोना है। इट्स ओनली अंडर वाटर। डिश वॉशर हो तो सबसे बढ़िया है इसको वॉश करने के लिए। और स्क्रबर जो है, जो अपना स्टील का स्क्रबर वगैरह होता है, वो इस पर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो स्क्रैच करेगा सर्फेसेस विच इज़ नॉट राइट। तो ये क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास डिश वॉशर नहीं है तो यार सॉफ्ट स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हो, बट कुछ हार्श चीज़ें बिल्कुल भी मत यूज़ करना। तो फर्स्ट यूज़ से पहले इसको मैं धो लेता हूँ मेरे डिश वॉशर में। और ये जो बास्केट है ये मेरे पुराने एयर फ्रायर का है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो बिल्ड है वो थोड़ा डिफरेंट है। और अगर आपके पास डिश वॉशर नहीं है तो सॉफ्ट स्पॉन्ज से इसको वॉश कर सकते हो, बट इसका जो हार्श साइड है वो कभी भी मत यूज़ करना। तो ये रॉ आलू के फ्रेंच फ्राइज़ थोड़ा बाद में बनाते हैं, बट पहले देखते हैं एकदम सिंपल सा चीज़। ये फ्रोज़न चीज़ें आती है जो आप एयर फ्रायर में बना सकते हो, और इस पे यूजुअली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कैसे करना है। तो प्री हीट वाला स्टेप करते हैं और फिर करते हैं इसको एयर फ्राई। तो प्री हीट वाले स्टेप के लिए मैंने बास्केट लगा दिया है अंदर, और फिर टाइमर सेट करूँगा फॉर 2 मिनट्स एंड द टेम्परेचर फॉर 200 डिग्री सेल्सियस। तो इससे जो अंदर का टेम्परेचर है वो स्टार्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर
थ्रेशोल्ड पे मेंटेन हो जाएगा और फिर उसके बाद आप कुकिंग कर सकते हो। और प्री हीट होने के बाद खोलेंगे बास्केट, इसमें ऐड करेंगे जो भी आपको कुक करना है वो। यहाँ पे ये नगेट्स है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। एंड ये कुछ 400 ग्राम का पैकेट है, तो आप देख सकते हो कि फिर भी काफ़ी स्पेस है अंदर। तो अगर आपका 4 to 5 मेंबर्स वाला फैमिली है तो 4.2 लीटर्स वाला एयर फ्रायर काफ़ी है। इसके बाद सेट करेंगे इसका टाइमर टू 12 मिनट्स एंड टेम्परेचर जो रिकमेंडेड है पैकेट पे वो है 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेट करने के बाद ये जो नॉब है वो वापस उल्टा घूमता नहीं है, तो जब चालू हो जाता है इट विल स्टार्ट विद दैट टाइम। अगर आपको प्रिसाइज टाइमर चाहिए तो आप एक किचन टाइमर अलग से ख़रीद सकते हो, डिजिटल वन, एंड यू कैन यूज़ इट। बट मैं तो उसके जो एयर फ्रायर के कंट्रोल्स है उस पर काफ़ी भरोसा रखता हूँ, कोई भी इशू नहीं है उसको यूज़ करने में। और इवनली कुक करने के लिए क्या करना है कि जो भी आपने टाइमर सेट किया उसके बीच में एक बार बास्केट को खोल देना, थोड़े से जो आइटम्स है उसको टॉस करना एंड देन वापस एयर फ्रायर के अंदर उसको लोड करके चलने देना फॉर द डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम। तो इससे फूड बहुत ही इवनली कुक हो जाता है। तो पूरा एयर फ्राइंग साइकिल कंप्लीट होने पे एक बेल नोटिफिकेशन आता है जो एक मैनुअल रिंग टाइप बजता है, एंड दैट इंडिकेट्स कि आपने जो टाइमर सेट किया था, टेम्परेचर सेट किया है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो पीछे बैकग्राउंड में मेरा डिजिटल टाइमर भी बज रहा है। तो जो टाइमर का प्रिसाइसनेस है वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नगेट्स काफ़ी अच्छे से बने हैं। दे आर लाइक क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड और अंदर से एकदम मॉइस्ट एंड सॉफ्ट रहता है। तो ये जो रेडीमेड फूड्स है वो तो बहुत इजीली बन जाता है इन दिस एयर फ्रायर, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो काफ़ी प्रिसाइज होते हैं एंड रिज़ल्ट्स एकदम ऑप्टिमल मिलते हैं। अब थोड़ा कुछ अलग बना के देखते हैं, जैसे पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा के लिए ये एक रेडीमेड बेस है जो मैंने यहाँ पे लिया है, और उसके ऊपर ये सारे टॉपिंग्स, मोज़रेला चीज़ और बाकी चीज़ें भी डालूँगा। एंड रेसिपी तो आपको ऑनलाइन कोई भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे देखते हैं इम्पॉर्टेंटली द ओवरऑल प्रोसेस। तो ये मैंने सारी टॉपिंग्स जो है पिज़्ज़ा पे रख दिए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी रेसिपी देख लो और उसके हिसाब से टॉपिंग्स रख सकते हो। एंड आफ्टर दैट इसको रखना होगा एयर फ्रायर के बास्केट में, और इसके बाद एयर फ्रायर में इसको रख के एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं 180 डिग्रीज़ या फिर 190 डिग्रीज़ के अराउंड रखता हूँ इसका टेम्परेचर, एंड टाइमिंग के पर्सपेक्टिव से इसको रखता है 8 to 10 मिनट्स के बीच में। तो आई एम कीपिंग इट ऑन 8 मिनट्स। और 8 मिनट्स हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिज़्ज़ा कितने अच्छे से बना है, एंड इट्स लुकिंग एज गुड एज अ प्रोफेशनल पिज़्ज़ा डन एट अ रेस्टोरेंट। तो घर पे ही आप आसानी से इसमें पिज़्ज़ा जैसे आइटम्स भी आप बना सकते हो। और ये पिज़्ज़ा जैसी चीज़ों के लिए जो भी टॉपिंग्स और सीजनिंग आइटम्स लगते हैं वो सारे इंडियन मार्केट में भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। इन सारों के जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिए हैं। अब पिज़्ज़ा के बाद बनाते हैं ऐसी चीज़ जो सबको अपने घर में बनानी है, बट वो ठीक से बनती नहीं है, और इसी के लिए एयर फ्रायर सबसे जाना जाता है। तो वो है अपने फ्रेंच फ्राइज़। और यहाँ पे मैंने एक आलू को छील दिया है और उसको फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में कट कर दिया है। इसके बाद में इसको मूव करेंगे एक बोल में, और उस पे ऐड करेंगे कुछ सीजनिंग। सबसे पहले डालते हैं इसके ऊपर ऑयल, और यहाँ आप देख सकते हो कि मैं कितना कम ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। इट्स ओनली लाइक 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, और नॉर्मली एक पतीले में ऑयल लेके इसको बनाया जाता है। इसके बाद मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सॉल्ट, एंड उसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दूँगा टेस्ट के लिए। आप रेड चिली पाउडर की जगह पे ब्लैक पेपर या जो भी सीजनिंग है आपके हिसाब से वो आप इस पर डाल सकते हो। एंड फिर इसको थोड़ा सा टॉस करके लोड करेंगे एयर फ्रायर के बास्केट में। तो ये सारे फ्राइज़ मैंने एयर फ्रायर में भी डाल दिया बास्केट में, और अब इसको करेंगे एयर फ्राई फॉर 18 to 20 मिनट्स एट 200 डिग्री सेल्सियस। पोटैटोज़ फ्राई होने के लिए टाइम लगता है, तो इतना टाइम आपको रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने फ्रोज़न फूड के बारे में बोला था, वैसे ही आपको मिड वे थ्रू लाइक 9 or 10 मिनट्स के बाद बास्केट को निकालना है। तो थोड़ी चीज़ें टॉस करनी है बास्केट की,
एंड इसको वापस लोड करेंगे एंड लेट इट रन फॉर द एंटायर टाइम। तो 18 मिनट्स के बाद देखते हैं रिज़ल्ट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्राइज़ काफ़ी अच्छे बने हैं। इसको मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो एकदम रेस्टोरेंट जैसे फ़्राइज़ आप घर पे बना सकते हो विथ वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑयल। तो ये फ़्राइज़ बनाने के लिए तो एकदम अमेजिंग प्रोडक्ट है। अब और एक चीज़ बनाते हैं जो नॉनवेज लवर्स की फेवरेट होती है, वो है चिकन फ्राई। तो यहाँ पे कुछ चिकन ब्रेस्ट है जो मैंने नॉर्मल मसालों के साथ मैरिनेट किए हैं, एंड इसको लोड करते हैं बास्केट में, जो मैंने ब्रश किया है बास्केट को एकदम लाइट अमाउंट ऑफ ऑयल। तो लोड करने के बाद इसको फ्राई करेंगे एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर और टाइमिंग पे, एंड मिडवे थ्रू इसको थोड़ा सा फ्लिप करेंगे, ऊपर से बटर या थोड़ा बहुत ऑयल लगाएंगे, एंड एंड में जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा होता है। तो एंड का रिज़ल्ट भी देखते हैं। अब मैं इसको सेट करता हूँ फॉर 20 मिनट्स एट 180 डिग्री सेल्सियस। अब अलग अलग नॉनवेज आइटम्स के लिए अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, तो आप जो भी रेसिपी रेफ़र कर रहे हो उस हिसाब से टाइमिंग और टेम्परेचर एडजस्ट करना, एंड इंश्योर कि आपका जो फाइनल मीट है वो प्रॉपर्ली कुक हो जाए। तो 20 मिनट्स बाद आप देख सकते हो कि अपना चिकन जो है बहुत अच्छे से कुक हुआ है। इसको मैं एक प्लेट में निकालता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सको कि इतना कम ऑयल यूज़ करके भी द चिकन हैज़ टर्नड आउट टू बी क्वाइट गुड। तो इसको थोड़ा सा कट करके देखते हैं कि अंदर से कैसे कुक हुआ है, बट ओवरऑल टेक्सचर देख के आपको पता ही चल रहा है कि ये प्रॉपर्ली कुक हो चुका है। एंड हियर्स द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर लेता हूँ ताकि अंदर की चीज़ें एक्सपोज हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चिकन है वो एकदम डीप इनसाइड भी एकदम प्रॉपर्ली कुक्ड है, कुछ अनकुक्ड वगैरह नहीं है। और एयर फ्रायर एक्सेसरीज़ के पर्सपेक्टिव से कुछ इस तरीके का एक्सेसरी सेट आप ख़रीद सकते हो। इसके बारे में मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया है, बट इसमें थोड़ा सा ब्रीफली कवर कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको अलग अलग ग्रिल्स मिलते हैं जिससे आप अलग अलग कुकिंग वाली चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आप अगर देखोगे तो ये एक तरीके का पेपर होता है, मुझे अब इसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट ये भी आपको मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट ये फिंगर के लिए सिलिकॉन होल्डर्स है हॉट आइटम्स उठाने के लिए। उसके साथ ही आपको मिलता है, अगर आप केक वगैरह बनाने में दिलचस्पी रखते हो तो ये केक के लिए अलग सा बर्तन है, बेकिंग बोल, एंड ये भी है जो छोटे छोटे कप्स है फॉर मेकिंग कप केक्स। तो इस तरीके के एक्सेसरीज़ सेट भी आप अलग से ख़रीद सकते हो। शुरुआत में मैं नहीं बोलूँगा आपको ख़रीदने के लिए, बट एक बार यूज़ टू हो जाओ एंड देन यू कैन बाय दिस। अब इसके डेमोन्स्ट्रेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि केक का मिक्स मैंने ये जो केक का बेकिंग बोल है उसमें लोड किया है, एंड देन यू कैन कीप दिस इन द एयर फ्रायर। उसके बाद आप जो बेकिंग वाली चीज़ें हैं वो भी आप इस एयर फ्रायर में कर सकते हो बहुत ही ईजीली। तो ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयर फ्रायर्स अंडर 5000 इन इंडिया, एंड फ़िलिप्स एक रिनाउंड ब्रांड है, तो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी रिलायबल होता है। मैंने खुद जो पुराना मेरा प्रोडक्ट है वो 2 साल से ऊपर यूज़ किया है, तो देयर प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड और सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। और जो मैंने बात की थी अबाउट कंपैरिजन, आई विल एक्चुअली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, क्योंकि ये वीडियो अभी काफ़ी लंबा हुआ है। बट इस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में मैं ये कहूँगा कि बेझिझक ले लेना। अगर आप एक बजट रेंज में एयर फ्रायर लेना चाहते हो तो ऑलवेज़ गो विथ अ प्रॉपर ब्रांड, एंड फिलिप्स इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट टू गो फॉर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट दिस प्रोडक्ट, यू कैन ऐड दोज इन द कमेंट सेक्शन बिलो and I will answer them as soon as possible. Thank you again for watching and do subscribe to my channel.